क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है? तो पहला है, ए नंबर है, ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी राइट है। पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा, ये भी सही है। यदि पंचायती राज की निकाय राज्य स्तर द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीने में चुनाव कराना होगा, ये भी सही है। पंचायती राज निर्वाचन प्रतिनिधि आयोग घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें होगी, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक रूप दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर का, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई है, ये सही है। और प्रश्न नंबर 4 है, इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेद की वृद्धि हुई है, तो ये गलत है। और ऑप्शन 5, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया है, ये भी सही है। 1, 3, 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? तो 9वां भाग अंतर्क्षेपित करता है। प्रश्न नंबर 4 है, अनुच्छेद सूची 1 को सूची 2 में प्रावधान में वो करना है, तो इसका हो जाएगा 243 का अनुच्छेद 243 क हो जाएगा पंचायतों की ग्राम सभा हो जाएगा, क का ग्राम सभा। और 243 ख में है पंचायतों का गठन, और 243 ग में है पंचायतों की संरचना, और 243 घ में सीटों का आरक्षण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी का 1 और सी का 2, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। 243 अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 248 अनुच्छेद 51, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 भी पंचायतों का गठन के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है, जिसके तहत इनका नामकरण ग्राम स्तर में नगर पंचायत होता है, खंड स्तर में पंचायत समिति और जिला स्तर में जिला परिषद होता है। स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? तो 6वां नंबर हो जाए, कानून द्वारा, राज्य शासन द्वारा, केंद्रीय शासन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा स्थानीय स्वशासन की शक्ति प्रदत्त होती है, भारतीय संविधान के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा निगमित निकाय कॉर्पोरेट बॉडी है? तो इसका हो जाएगा जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। निगमित निकाय कॉर्पोरेट बॉडी लोगों का वह समूह जिसकी पहचान व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होती है, उनकी मान्यता वैधानिक होती है, इस प्रकार के समूह को ही निगमित निकाय की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के समस्त स्तर आते हैं, जैसे पंचायती राज में ग्राम पंचायत आता है, और जनपद पंचायत आता है, और जिला पंचायत आता है। नगरीय निकाय में आता है नगर पंचायत, नगर पालिका, और नगर पालिका परिषद, और नगर पालिका निगम आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रावधान है। 243 जी में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों और जिम्मेदारी के प्रावधान है? 243 जी में है। प्रश्न नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो सीटों का आरक्षण है डी नंबर में, 243 डी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो सीटों का आरक्षण है अनुच्छेद 243 डी में सीटों का आरक्षण दिया है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। तो गठित पंचायतों का गठन है ऑप्शन नंबर 243 डी है, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 243 डी में है पंचायतों का गठन। प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? ग्राम सभा
का अर्थ एक निकाय है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर गांव स्तर पर एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241 ग्राम सभा में ए नंबर में 243 में होते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के में। प्रश्न नंबर 17 अनुसूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा सूची 243 आई 6 का हो जाएगा पंचायती राज लागू होना, पंचायती के लेखाओं की संपरीक्षा, पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन। तो आयोग का गठन हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के में। और बी का हो जाएगा अनुच्छेद 243 जे में 2 पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। और 3 का सी हो जाएगा 243 के टर्म में पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग। और 243 एल में हो जाएगा ग्राम पंचायती राज लागू होना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है? संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 12वीं अनुसूची, संविधान की 11वीं अनुसूची या संविधान की 10वीं अनुसूची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, संविधान की 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 19, 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो उसमें किया गया है 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्थाओं को राज्य सूची के सम्मिलित किया गया है तथा राज्य के कुल विषयों में से 29 विषयों पर अधिकार पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के प्रावधान प्रायोजित किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं का निम्न स्तर कौन सा है? तो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायती राज संस्थाओं का निम्न स्तर होता है ग्राम पंचायत।